नेचुरल नंबर की सिंबल एन है, तो इसे उर्दू या इंग्लिश में लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से किसी सेट को लिखने को हम डिस्क्रिप्टिव या बयानिया तरीका बोलते हैं। इसी को टेबुलर फॉर्म में अगर बनाएं, अंदराजी तरीका से बोलते हैं, अंदराजी तरीका। तो इसमें हम ये करली ब्रैकेट डालेंगे और जो उसके मेंबर हैं उनको लिखना शुरू कर देंगे, 1 2 3। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसकी कोई हद नहीं है, तो ये इस तरह डॉट्स लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला तरीका, हाँ ये देखिए कि अनलिमिटेड है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें कोई एंड में कोई सेट ए नाम ले लेता हूँ, 1 2 3 और 10 पे जाके ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका एंड है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसकी कोई हद नहीं है, इसमें इसकी हद लिखी हुई है, इसका स्टार्टिंग नंबर भी है, एंडिंग नंबर भी है। अब बिल्डर नोटेशन में इसको एन को लिखते हैं, तो उसका तरीकाकार है, इसे तरकीम सेट सात बोलते हैं, तरकीम सेट सात या तरकीम सात सेट। तो इसमें हर नंबर को एक नाम दे देते हैं, जनरल नेम, एक्स एक्स दे दें, वाई दे दें, आमतौर पर एक्स वाई ही दिया जाता है। तो हम लिखेंगे एक्स वन, या उर्दू में पढ़ेंगे एक्स, जबकि एक्स जो है वो मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स कोई भी एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे थोड़ा सा और, क्योंकि हमने काम करना है इस पर, कोई इजाफी बात भी कर लेते हैं। मतलब ये सेट जो ए है, इसे बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स वन, एक्स मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऑल नेचुरल नंबर था, ऑल नेचुरल नंबर एंड। अब एक्स जो है उसकी हम लिमिट बताएं, एक्स जो है वो 10 तक पहुंचा हुआ है, एक्स छोटा है या लेस देन और इक्वल टू 10, और एक्स जो है वो एक से बड़ा या बराबर है। इससे मुराद है वो नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं और 10 पे एंड होते हैं। इस सेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीकों से सेट लिखा जाता है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.1 एक्सरसाइज है, इसमें कहता है बिल्डर नोटेशन में सेट लिखा हुआ है, तो राइट द सेट नंबर इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आप बिल्डर नोटेशन में लिखें। तो ये जी हमने नंबर है, इन नंबर की पहचान करनी है कि ये नंबर किसको ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये देखिएगा एक है, चार है, 9 है, तो उस गौर करें तो एक का स्क्वायर है, दो का, ये तीन का, चार का, ये नेचुरल नंबर है ना, हर एक का स्क्वायर लेने से अगली टर्म आ गई, यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये 22 की पावर अगर 2 लेते हैं तो 484 आ जाता है। तो अब इसका लिखने का तरीका होगा बिल्डर नोटेशन सेट। अच्छा इसको देखें, इसको मैंने रास्ते में रोक दिया था। एक्स वन एक्स इज मेंबर ऑफ एक्स वन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्र। आपने ये जो है ना 1 2 3 इसके लिए एन लिख दिया, बताएंगे एन है क्या, और क्योंकि हर नंबर का स्केल स्केल लिख दें और उसके बाद कॉमा डालें, और उसके बाद आप लिखेंगे जो एन है वो नेचुरल नंबर है, एन जो है 1 2 3, और इसका स्टार्ट है 1 और इसका एंड है 22। तो जो एक्स है ना आपका, ये एन सॉरी एन जो है आपका वो एक से शुरू होता है और 22 तक जाता है। ये 1 2 3, ये यहाँ पे एक्स ही है, सही लिखा हुआ था मैंने, एक्स एन ऊपर स्केल किया। अच्छा जी, ये जो सेकंड इसका पार्ट है, ये किताब में इस पे ये देखें 150 लिखा हुआ है। अब ये एक सेट है जिसमें हमें जो नंबर तलाश करने, कौन सा नंबर है जो इसके नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, ये देखिए 2 4 8 32, इसके बाद 128 आएगा, यानी हर नंबर डबल होता जा रहा है। तो ये डबल डबल होते 150 नहीं आता, तो यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है कोई इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा नंबर। इसके लिए मैंने ये लिखा हुआ, ये देखिए जी, ये वैसे काफ़ी सारे में ज़ुबानी याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1, पावर 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का
2 का क्यूब 8, इस तरीके से नंबर चलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर 256 होता तो यहाँ पे 2 की ताकत 8 आ जाता। अगर 2 की ताकत 9 लेते हैं 512। तो हम यहाँ पे कोई नंबर खुद से फ़र्ज कर लेते हैं। ये 150 है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज कर लें ये 1024, यानी 10 की ताकत 2 की ताकत 10, 1024 ये लिख लेते हैं। और ये 2 की ताकत 10 के बराबर होता है। अब लिखेंगे x1x जो है वो इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे और बताएंगे n जो है वो नेचुरल नंबर है। एंड या उर्दू में और बोल लेंगे, ये x जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे n जो है आपका वो 1 2 3 आपने लिखना है। तो n जो 1 से लेके ये 10 तक जाएगा, यानी ये 2 की ताकत 1 2 3 और आखिर में 2 की ताकत 10। अच्छा, किताब का स्टार्ट है उसने शुरू किया तो ये कुछ किताब की मिस्टेक की वजह से वो टीचर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये समझा यही जाता है कि सवाल का जवाब पीछे लिखा होगा। इसमें टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद फिर बंदा किसी नतीजे पर पहुंचता है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास इंटीजर लिखे हुए हैं, इंटीजर और 1000 और -1, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस का 1 प्लस का 2, ये प्लस का 1000 इस साइड पे और इधर -1 -2 और माइनस का 1000 इस साइड पे। यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये सबसे छोटा नंबर माइनस का 1000 है, क्योंकि इस तरफ इससे बढ़ना है। सबसे बड़ा जो है प्लस का 1000 है। थोड़ा इसे बिल्डिंग नोटेशन में लिखना है। तो x व्हेन x इज मेंबर ऑफ इंटीजर, इंटीजर की लामत z से ज़ाहिर करते हैं हम। एंड और इसके बाद x जो है वो छोटा भी है और बराबर है 1000, यानी कि 1000 से पीछे और 999 998 ये उल्टी गिनती चल पड़ेगी और ये उल्टा चलता चलता ये यहाँ पे 0 तक भी पहुँचेगा और इसने जाना है -1000 तक। तो ये x -1000 से बड़ा और बराबर है, तो ये इसकी होगी बिल्डर नोटेशन। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, ये 6 12 18 गौर करें, ये 6 का टेबल चल रहा है 6 से, यानी 6 1 दा 6 6 2 दा 12 6 3 दा। तो हम ये इससे लिख देते हैं x व्हेन x मेंबर ऑफ इज इक्वल टू सॉरी 6n। यहाँ पे 1 2 3 लिखना है और n नेचुरल नंबर है। तो कहाँ तक लिखना है, ये यहाँ पे 120 आए, 6 को 20 से तरफ देंगे ना, यानी कि n की कीमत जो है ना आपके पास वो 120 होगी। n की कीमत जो है आपके पास 20 होगी। तो यहाँ पे इसके बाद आप कहते हो n जो है मेंबर नेचुरल नंबर, एंड जो n की कीमत है ना वो इन बिटवीन है 1 एंड 20। सॉरी, ये 20 के इक्वल भी है, बिटवीन नहीं है क्योंकि इक्वल इलामत है और इधर इक्वल 1 के साथ भी लिखा हुआ है। तो ये 1 से लेके 20 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। तो वहाँ पे 6 12 ये चलते चलते आखिरी आपके पास 120 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। ये देखें, ये नेचुरल नंबर सारे लिखे हुए हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, एंड कहाँ पे होते हैं 400 पे। तो एक्स सॉरी नेचुरल नंबर ये इवन नंबर है। तो ये है 100 102 104 और चलते चलते ये 400। अब यहाँ पे ये इवन नंबर की सिंबल लगा के, ये पॉजिटिव अपना इवन नंबर है, इसमें प्लस की लामत भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बड़ा ई भी लिखना ठीक है। एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ इवन नंबर एंड ये एक्स जो है आपका ये स्टार्ट होता है 100 से। एक्स हम इस हर मेंबर का नाम एक्स है। एक्स जो है आपका स्टार्ट होता है 100 से, एंड होता है 400 पे। तो हम लिखेंगे कि जो एक्स जो है वो 400 के बराबर या उससे छोटा है, 100 के बराबर है या बड़ा है। और जबकि एक्स क्या है इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 वाले जो दो दो के फ़र्क के साथ आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 100 से लेनी है और एंडिंग 400 पे। अब इसके बाद सिक्स पार्ट है, एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर n। ये देखें,
ये यहाँ पे 3 की पावर 0 जो कि 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और ये सोन ये चलता रहेगा, इसका एंड नहीं है। तो जो एंड के बगैर होते थे उसको उदाहरण के हमने वो लिमिट एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक को नहीं बयान करना है, डायरेक्ट उसकी जो है ना नंबर की पहचान करानी है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है होल नंबर, एक्स वन एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एन, ये 3 की पावर एन, एंड जो एन है होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं लिखना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो वहाँ लिख देंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा, ये होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर जो आपका है 0 1 2 3 इस तरीके से वो लिखा जाता है। तो हमने होल नंबर 0 से स्टार्ट करना है। मुकम्मल अदाद इसे उर्दू में बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं जी 7th पार्ट पे। ये 1 2 4 5 10 20 ये नंबर ना इसकी इस कोई सेम नंबर जमा हो रहा है ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पहचान उल्टे चलते हैं। ये 100 है, इसका आधा 50, इसका आधा 25, ये 2 2 से डिवाइड होते यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है ये सारे नंबर जो है 100 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स व्हेन एक्स इज ए डिवाइज़र ऑफ 100। एक्स जो भी नंबर है वो 100 को तकसीम करता है। आगे चलते हैं 7वां पार्ट। ये 5 है तो 5 का टेबल चल रहा है, 5 1 था, 5 2 था, 5 3 था। तो हम एक्स वन एक्स इज इक्वल टू 5 1 यहाँ पे 1 2 3 लिखते जाएंगे, टेबल आता जाएगा, लेकिन इसका स्टार्ट 1 से होगा और इसका एंड जो है 20 होगा। अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम कहेंगे एन जो है ना आपका वो नेचुरल नंबर है और जो है उसकी जो कीमत है वो स्टार्ट होगी एन की 1 से लेके 20 तक। यहाँ पे हमने एन लिखना है। 9th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड प्लस के 100 लिखते हुए। तो ये देखिएगा ये बिटवीन का वर्ड आएगा ना, तो इसमें हम इक्वल की लामत नहीं डालेंगे। एक्स वन एक्स मेंबर ऑफ इंटीजर एंड एक्स जो है वो लेस देन 1000, यहाँ पे 1000 है, और लेस देन जो है और ग्रेटर देन 100। ये एक्स जो है माइनस के 100 से बड़ा है, यानी कि उसके बाद -99 आएगा, -98, और इससे छोटा यानी कि इसका आखिरी नंबर 999 होगा। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म में लिखें। तो पहले टेबलर में थे, हमने बिल्डर नोटेशन में लिखा था। तो ये पहला ही सवाल है, इसमें भी गलती आ गई हुई है। ये देखिए जी, ये कहता है एक्स वन एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ पे है एंड एक्स जो है वो इक्वल भी है और लेस देन 35। तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसके अंदर जो है ये शामिल नहीं हो सकता 35, क्योंकि 35 इससे डिवाइड नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल की लामत हटा दें ना तो फिर हम कहेंगे कि ये 3 के मल्टीपल होंगे लेकिन 35 से छोटे। तो ये सवाल मैंने लिखा है, यहाँ पे ये गलती में आ जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसे अगर हम 33 कर लें, 33, क्योंकि इक्वल की लामत है, ये इक्वल की लामत ना होती तो तब भी हम इसको कर लेते। इक्वल की पाबंदी है, 35 इसके अंदर है, ठीक है जी। तो ये लामत को लेके चलना है तो यहाँ पे जो है हमें 33 लिखना पड़ेगा। अगर ये लामत हटा दें फिर 35 भी आ सकता, एनी हो। तो ये टेबलर फॉर्म में मैंने इसको लिखा है 3 6, और आखिरी डिवाइड होने वाला जो नंबर है 3 थे वो 33। इसके बाद चलें जी सेकंड पार्ट में। ये रियल नंबर है। तमाम नंबर जो हम सोच सकते हैं प्लस के माइनस के, बहुत छोटे, इंतहाई छोटे, बहुत बड़े, इंतहाई बड़े, तो वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। जो बटे में लिखे हुए, इशारे में लिखे हुए, रेशनल है, ये सारे के सारे जो है वो रियल नंबर के, ये उन सब का सुपर सेट है। तो आपको कहा गया कि एक्स वन एक्स इज मेंबर रियल नंबर एंड 2x + 1। तो हम ये 2x + 1 = 0 एक्स की कीमत निकालें। तो ये इधर जाके -1 हो गया, इसकी कीमत आ गई -1/2। तो इस सोल्यूशन सेट में
सोल्यूशन सेट सॉरी बोल रहा हूँ, ये सेट जो है इसमें टेबुलर फॉर्म में -1/2 आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये प्राइम नंबर है जी। तो प्राइम नंबर जो है वो कहता है लेस देन 12, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के मतलब सुन लीजिएगा, यहाँ पे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वन प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा, प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर हों, ये 2 है ना, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड हो और अपने आप पे भी डिवाइड हो, ये इसके फैक्टर है। अगर 3 है तो इसका फैक्टर एक 1 है और दूसरा खुद 3 है। अब 1 जो है इसका फैक्टर एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपने प्राइम नंबर जो है उसका सेट लेना है 12 तक। अच्छा, ये देखिएगा, ये 2 3 5 9 नहीं आएगा, कंपोजिट है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, और 11 ये आपका मतलूबा आंसर है। फिर ये कहता है एक्स व्हेन एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 128, 128 से तकसीम होने वाला, 128 से तकसीम होता है, इसे 2 से डिवाइड करते जाएं, 64 आधा आधा करते जाएं, आखिर में आपके पास 1 आ जाएगा। ये तमाम नंबर 128 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जी इस पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे। इसमें कहता है एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n के मतलब बताया वो नेचुरल नंबर है, और n जो है वो 8 से कहता है कि छोटा है, यानी 8 से छोटा तो 7 होगा नेचुरल नंबर। तो हम इसे 2 की पावर 1 2 3 4 ये लिखते जाएंगे, 7 तक लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दें, ये 2 ही आएगा, ये 4 आएगा, 8 आएगा और आखिर में 128। अच्छा जी, इसके बाद जो आ गया आपके पास 6th पार्ट, कहते हैं एक्स व्हेन एक्स मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, वो एस में 4 ऐड करें तो 0 आता है। इसकी कीमत इसमें से निकाल लें, इसकी कीमत -4, तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेट आएगा इसका टेबुलर फॉर्म में वो आएगा खाली सेट। अब इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना जी, एक्स व्हेन एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रियल नंबर की, तो ये नेचुरल नंबर है, तो एक नंबर अपने ही बराबर हो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑफ नेचुरल नंबर अगर होल नंबर मतलब मैं एक को एक के बराबर कर दूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, अपना अक्स देख रही है आईने में ना, ये 2, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है उसे अपना तर्जुमा हम अक्स करेंगे, 2 बराबर 2 के अक्सी खसूसियत इसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर इसका मतलब तमाम नेचुरल नंबर ही लिखने हैं अपने, 1 2 3 और एंड सो ऑन। इसके बाद चलते हैं जी, एक्स व्हेन एक्स मेंबर ऑफ इंटीजर एंड 3x + 1 = 0। यहाँ से कीमत निकाल लें x की 3, ये -1 आ गया, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया 1 होती। तो जो इंटीजर होता है वो होल नंबर में होता है, प्लस और माइनस में, ये फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा खाली सेट, टेबुलर फॉर्म में खाली सेट लिखेंगे। अच्छा, आपको बताया इसके प्रॉपर सबसेट लिखें, तो ये ABC है, इसके हम 8 प्रॉपर सेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 3 मेंबर है ना, 2 की ताकत 3, इसके कुल 8 लिख सकते हैं। तो हमने कोई से 2 लिखने हैं, मतलब मुख्तलिफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक कुछ आंसर लिखता है, दूसरा कुछ आंसर लिखता है, कई आंसर लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हर बंदे का अगर उसने एहतियात की हुई है ना, तरीके के मुताबिक चला है, तो सबके आंसर ठीक माने जाएंगे। 2 प्रॉपर, मैं A पकड़ता हूँ इसका सेट बना देता हूँ, और ये B पकड़ता हूँ इसका। मैं ज़्यादा पेचीदगियों में नहीं जाता कि इससे कोई गलती ना हो। एग्ज़ाम में भी अगर आपको आता है ना, सिंपल तरीके लिखें। आप ऐसे AB भी लिख सकते हैं, आप BC भी लिख सकते हैं, तो मुख्तलिफ स्टाइल से लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से 2 सेट बनाएं और ये आपका आंसर हुआ। अब इसके 2 मेंबर हैं 0 और 1, इसके जो प्रॉपर 0 और 1 सेट इटसेल्फ नहीं लिखना, इसको आपने, ये इम्प्रॉपर सेट है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर होता है, इसको नहीं लिखना। एम्प्टी सेट प्रॉपर है, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं आप। बहरहाल ये 0 आप लिख लें, एक इसका सबसेट एक 1। अब ये नेचुरल नंबर तमाम लिखे हुए हैं, तो 2 प्रॉपर सेट सबसेट लिखने, 1 और 2 लिख दिया, सिंपल 3 मैंने लिख दिया। इसके बाद इंटीजर आ गए, इसके सबसेट
लातदाद इसमें मेंबर। तो आप कोई से भी दो नंबर ले लें, 0 ले लें, प्लस ले लें, माइनस का 1 ले लें, ठीक है, दो प्रॉपर सेट लिख दिए। अब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की शर्त होती है से आप पी ओवर क्यू शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसके टू प्रॉपर सबसेट 1/2 और 1/3, ये नेचुरल नंबर भी प्रॉपर ये रेशनल नंबर है। तो एक सेट मैंने ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, बटे में भी लिख दें, बटे के बगैर में भी लिख दें, क्योंकि तमाम नंबर और इवन और इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तमाम के तमाम जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हर नंबर के साथ बटे में 1 होता है, जो लिखने में नहीं आता, इसलिए वो रेशनल नंबर होंगे। अब रियल आ जाए, रियल नंबर जो है वो तमाम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। ये बहुत बड़ा सेट है, तमाम नंबर इसके अंदर आते हैं। तो इसके मैंने टू सबसेट, मैं अपनी तरफ से एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर मैंने लिख दिया। आप ये 1 2 लिखते हैं, -1 2, ये दो लेने अपने इशारिये में लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई से दो सेट आप इसमें से लेके लिख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 7 कहते हैं क्यू सॉरी x1 x इज मेंबर ऑफ रेशनल नंबर, क्यू सिंबल है रेशनल नंबर की, एंड जो x है वो बिटवीन जो है ये इक्वल की अलामत है साथ, ये x जो है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल और या लेस देन 2। तो ये आपके पास रेशनल नंबर है, 1/2 0 के ऊपर आता है, 0 के ऊपर जाना आपने, 1/3 भी आता है। आप इसमें जो ये 1.5 जिसे बोलते हैं ये भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इवन क्योंकि 2 के नीचे इक्वल की अलामत है, 2 भी लिख सकते हैं। तो आपने 2 सबसेट लिखने हैं इसके, तो ये एक सेट मैंने ये बना दिया, इसके अलावा एक सेट में कोई और लिख देता हूँ कि यही लिख देता हूँ, ये 3/2 और 2। तो ये रेशनल नंबर है सारे, एक सेट मैंने ये बना दिया। यहाँ बहुत सिंपल करना है, 1/3 को लहदा लिख दें, 1/2 को लहदा लिख दें, दो इसी के बना लें, आपकी मर्जी, ये चॉइस है आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। तो खाली सेट है ना, एम्प्टी सेट, तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि हर सेट अपना इम्प्रॉपर होता है, तो उसका सबसेट लोगे तो वो खाली सेट ही आएगा। यस देयर इज ओनली सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट दैट इज एम्प्टी सेट, ये यूँ लिख लें या यूँ लिख लें। एक चीज़ याद रखिएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है, अगर फाई की अलामत इसके अंदर, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट लिखना है आपने, ये अलामत को लहदा लिखें या इसको लहदा लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए और उसके बाद कॉमा बी, ये एक सेट है और ये इसी को एक और ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया गया। इनमें डिफरेंस ये है, ये एक सेट है जिसके दो मेंबर हैं ए और बी, ठीक है ना, और ये एक सेट है जिसका एक ही मेंबर है, जो कि ये मैंने दायरे में डाल दिया, ए भी एक सेट है लेकिन इसके अंदर एक ही मेंबर है, ये मैंने अल्फाज में भी लिख दिया इसके अंदर, जो इसका आंसर लिखना चाहिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट का फार्मूला पीछे एक जगह पे मैंने आपको बयान भी किया था, ये 2n फार्मूला। तो यहाँ पे इसका मेंबर कोई नहीं है, तो 2 की पावर 0 लेंगे तो 1, तो इसका जो होंगे ना अपना पावर सेट के मेंबर, एलिमेंट ऑफ पावर सेट, वो एक होगा। इसमें 0 1 2 है, तो 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 2 4 इसके पावर सेट बनेंगे, या इसके सबसेट लेंगे और ब्रैकेट डालेंगे तो पावर सेट बन जाता है बराबर। तो दोनों का अगर पूछा जाए कितने सबसेट बनेंगे, वो भी 4 है, और पावर सेट जो है उसके कितने एलिमेंट होंगे, वो भी 4। इसके बाद चलेंगे अगले पे, इसमें 7 मेंबर हैं, 2 की ताकत 7 लें 128, ये 0 इसमें शामिल कर दिया इसमें ना, तो इसका मतलब 8 मेंबर हो गए, 2 की ताकत 8 256।
फिफ्थ क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 3.1 और इसका फिफ्थ पार्ट। इसके दो मेंबर हैं, गौर से देखिए, दो, ये एक मेंबर ये और ये एक दूसरा, दो मेंबर। तो दो की ताकत दो, चार इसके जो हैं पावर सेट के वो मेंबर होंगे, या चार सबसेट होंगे इसके। इसके बाद जो आपका छठा पार्ट आ गया, इसके अंदर मेंबर गिने, ये 1 2 3, दो की ताकत तीन लेंगे तो 8, इसके कुल 8 मेंबर होंगे। अच्छा जी, तो इसके बाद देखें, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें कहता है राइट डाउन द पावर सेट, ये 9 और 11। तो इसका नाम मैंने ए रख लिया। अब मैं बोलूँगा ऑल सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले इसके मैं सबसेट लिखूँगा जो लिखे जा सकते हैं। तो दो की ताकत दो, चार होने चाहिए। सबसे पहले खाली सेट, फिर 9 को ले लें, फिर 11 को ले लें, फिर दोनों को मिला के, ये भी प्रॉपर प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है। तो ये मैंने आल सबसेट लिए। मैं बार बार बोलता था ना वहाँ पिछले सवाल में कि तादाद जो है आल सबसेट की हम पावर जो सेट उसका लेंगे उसके मेंबर सेम होंगे। तो उसी को दोबारा रिलेट किया और वही करली ब्रैकेट आप बड़ी करके, बेहतर है कि मार्कर से लगा लें और नुमाया करें कि ये तमाम सबसेट को अगर आप पैक करते हैं एक और सेट की लाभ ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए नाम हमने इसका रखा था। इसी तरीके से हम बाकी भी लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 2 देखिएगा। इसमें ये चार मेंबर हैं। ये पिछली किताबों में ना, ये 1990 से 1990 से जो बुक्स मेरे पास अभी हैं भी, तो उसमें यहाँ पे ABCD लिख दिया जाता था, या 1 2 3 4। ये मैट्रिक का बड़ा मशहूर सवाल था और हमारे दौर में तो ये अक्सर, बल्कि ये पिछले दौर में आता रहा है, ये जो अब गुजरा है इसमें नहीं। इससे पहले ये चार का इसके आल सबसेट लिखें या पावर सेट लिखें, ये बड़ा मशहूर सवाल होता था। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये मुझे याद पड़ता है शायद 8 क्लास में इस तरीके का था। अब इन्होंने इसमें डाल दिया 9th क्लास में। बहरहाल इसके देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा मैं इसके लिख रहा हूँ ऑल सबसेट, खाली सेट आएगा, फिर प्लस की लामत, फिर माइनस, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन की लामत। ये एक एक नंबर के सेट बन गए। अब दो दो के बनाए, प्लस को माइनस के साथ मिलाएं, प्लस को ज़रब के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस को तकसीम के साथ, ये आ गया जी। उसके बाद माइनस को पकड़ें, माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, माइनस को डिवीजन के साथ। अब ये अकेला रह गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये भी आ गया। अब तीन तीन के जो है ये, सॉरी, दो दो के ख़त्म हो गया, अब तीन की बारी है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ले लें और उसके बाद आप प्लस माइनस और ये डिवीजन का निशान ले लें और उसके बाद प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अलामत ले लें। अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आ गया जी आपके पास लास्ट। इसके बाद आप इस पूरे सेट को दोबारा लिख दें जो कि इम्प्रॉपर कहलाएगा, चारों को लिख दिया। ये मैंने आल सबसेट लिखे हुए हैं और अब मैं इसे अगर पैक कर दूं कुछ बड़ी ब्रैकेट में कर ली, थोड़ा सा नुमाया कर लें, तो ये उसे मार्कर से कर लें या इसको गाढ़ा कर लें, बेहतर है। ये अब पावर सेट बनेगा। मैंने इनका नाम ए रखा, तब इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए। ये 16 मेंबर है। अच्छा जी, इसके बाद ये नॉन एम्प्टी सेट है, 5 इसका मेंबर है। ठीक है, इसके पावर सेट लिखना है। एक तो इसको 5 यूँ लिख लें, ये भी कर सकते हैं पावर सेट ऑफ ए। आप ये सिर्फ ये लामत डाल दें और ये इसका प्रॉपर हो गया और ये इम्प्रॉपर हो गया, दोनों यूँ, या इस लामत की जगह मैंने ये लामत डाल दिया, तो ये इसके दो मेंबर हैं। और इसका लास्ट जो पार्ट है और इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये दो मेंबर हैं, गौर से देखें, एक और ये दो। इससे धोखा नहीं खाना, ये तीन नहीं गिनने, ये एक और ये दो। सबसे पहले मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, फिर ये एक लिख दिया, ए लिख दिया, फिर ये BC लिख दिया, फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके हो गए 4, 1 2 3 4, तो 4 इसके सबसेट बने और ब्रैकेट डालने से ये पावर सेट हो गया। यही ली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 जो है ख़त्म हुई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ बोलते हुए मुझसे गलतियाँ बीच में हुई और असल में कुछ उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स है और मेरी वो कोशिश यही होती है कि किताब वाला सही है, मैं गलत हूँ।
उसमें टाइम अपना वेस्ट होता है, फिर पता चलता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो एनी हो, अगर आपका कोई कमेंट्स हो, कोई चीज़ क्यूरी हो तो आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में जल्द मुलाकात होगी, एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।